कितनी स्टेज होती है कैंसर की? 4। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, फोर्थ स्टेज लास्ट होती है। स्टेज 4 जब लिवर, लंग्स, बोन्स या ब्रेन में फैल गया। कितनी स्टेज होती है कैंसर की? 4। फोर्थ स्टेज लास्ट होती है, जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं, वो लास्ट स्टेज होती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 तब होती है जब वो सीमित होता है उसी एरिया में, उसी लोकेशन में। स्टेज 2 होती है जब वो शरीर समझाइए थोड़ा हमें, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में सब मान के चलिए, ब्रेस्ट में एक ट्यूमर है। ठीक है, ठीक है। एक महिला के ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो वहाँ से अगर शुरू हुआ तो वो स्टेज 1 है, वो ब्रेस्ट पे लोकलाइज्ड है। जब वो ब्रेस्ट से फैल कर बगल के लिम्फ नोड्स में चला गया, जिसको हम बगल की गांठ बोलते हैं, अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वहाँ चला गया तो ये स्टेज 2 आ गया। जब ये वहाँ से शिफ्ट होकर साइज बढ़ा ट्यूमर का और 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के आसपास हो गया, स्टेज 3 आ गया। और जब ये लिवर, लंग्स, बोन्स या ब्रेन में फैल गया तो स्टेज 4 हो गया। तो स्टेज 1 मतलब जो लोकलाइज्ड है वो ट्यूमर। स्टेज 2 जब उसका साइज बढ़ा और एक लिम्फ नोड कवर किया। स्टेज 3 जब लिम्फ नोड्स कवर किए और थोड़े दूर के लिम्फ नोड्स भी कवर किए और ट्यूमर का साइज बढ़ गया। स्टेज 4 जब लिवर, लंग्स, बोन्स या ब्रेन में फैल गया। प्राइमरी कैंसर वहीं था, पीपल का पेड़ यहाँ बोया, जड़ें आगे तक पड़ोसी के घर तक चली गई, स्टेज 4। तो ट्यूमर और कैंसर में फिर क्या डिफरेंस है? ट्यूमर मतलब लोकलाइज्ड लीजन, किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे, किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे। जैसे ब्रेन में हमेशा ट्यूमर होता है, ब्रेन में कैंसर नहीं होता। ब्रेन में हमेशा ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर्स बोलते हैं उसे। GBM, एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, ये सारे ट्यूमर्स हैं। कैंसर लोकलाइज्ड नहीं होता। कैंसर मतलब जब मैलिग्नेंसी, उसमें मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं। अब कैंसर भी 2 प्रकार के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब वो वहीं पर ही रहेगा, सीमित रहेगा, आगे नहीं फैलेगा, ज़्यादा तेज़ मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है। मैलिग्नेंट मतलब एग्रेसिव है, तेज़ फैलने वाला है, जल्दी काबू करने की ज़रूरत है। चांसेस है कि ये वहाँ से अपनी जगह छोड़कर थ्रू ब्लड या थ्रू लिम्फ, ये लिम्फ नोड्स में भी जा सकता है या फिर दूसरे किसी शरीर के हिस्से में भी जा सकता है, तब वो मैलिग्नेंट कैंसर्स होते हैं। ओके। कैंसर पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि पुरुषों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में ज़्यादा होता है। कैंसर हर जेंडर को इक्वली कवर करता है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर ही होता है? महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। ये क्यों सबसे ज़्यादा यही होता है? जैसे पुरुषों में तो ऐसा हार्मोन स्पेसिफिक है ये। जब जैसे आप स्मोक करते हो तो स्मोक करने पर हार्मोन्स इम्बैलेंसेस होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो जब भी ये हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स होते हैं महिलाओं में, एनीवेज बिकॉज ऑफ पीरियड्स ये हार्मोन का वेरिएशन रहता है। जब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हमेशा वेरी करते हैं। अब हार्मोन में गड़बड़ी हो जाने से जब DNA में चेंजेस आते हैं और हार्मोन में भी गड़बड़ी आ गई, तब उसके बाद हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स हो जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर इसका एक सीधा जीता जागता उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे एंजेलिना जोली, उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, लेकिन उसने ओवरीज भी रिमूव करा दी, उसने पूरा अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही रिमूव करा दिया, फेलोपियन ट्यूब्स भी रिमूव करा दी। वो इसलिए क्योंकि हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर था। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की वजह से वहाँ पर कैंसर बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा था, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसका वो ऑर्गन्स भी रिमूव करा दिए गए। ये उन कैंसर्स की वजह से होता है। सो महिलाओं में हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स बहुत होते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, कोलोन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर हैबिट स्पेसिफिक कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे तंबाकू खा रहे तो मुंह का कैंसर, गाल का कैंसर, बकल म्यूकोसा, अंदर जबड़े का एल्वुलर कैंसर, CA टूथ, CA मैक्सिला, ये वाले कैंसर ज़्यादा होते हैं। या फिर स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर, अल्कोहल की वजह से लिवर का कैंसर, कोलोन कैंसर, ये वाले ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में हार्मोन डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, ब्रेस्ट, ओवरी, ये वाले ज़्यादा होते हैं, सर्विक्स। चाय या कॉफ़ी पीने से कैंसर तो नहीं होता ना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक सिप मार लेते सी बात तो है, वरना मेरी हालत टाइट होती कि चाय पीने से तो मेरी चाय छूट जाती है। नहीं, मुझे सब कुछ छोड़ना है, ये नहीं छोड़ना है। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर केसेस में कैंसर जो है वो आखिरी स्टेज में पता चलता है? हम अक्सर सुनते हैं कि इन भाई साहब को 4th स्टेज कैंसर हुआ है। फिल्मों में भी जो दिखाते हैं वो 4th स्टेज ही दिखाते हैं। 1, 2, 3 तो मैंने फिल्मों में कभी देखा ही नहीं। इग्नोर। फिल्मों में तो आपने ये भी देखा है कि कैंसर में एंड रिजल्ट ये होता है कि वो पेशेंट मर जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में तो आपने ये भी देखा है कि कैंसर जब डायग्नोज होता है तो ऑलमोस्ट टर्मिनल स्टेज का होता है और वो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप इनको सेवा करो, घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। रियल लाइफ में भी वैसा होता है, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है।
अब पेशेंट्स जो भी आते हैं वो भी रिकवर होते हैं. लोगों से इग्नोर बहुत ज़्यादा होता है. मैंने हमेशा बताया कि कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर, बट लोग वो इरिटेशन इग्नोर कर देते हैं. और कैंसर हमेशा शुरुआती लक्षण देता है, हम लापरवाही में उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं. हम अपने शरीर को कभी प्रायोरिटी देते ही नहीं. जो महिला है वो महिला परिवार का स्तंभ होती है, अपने घर बार में लगी रहती है, काम उसमें लगी रहती है, बच्चा उसका ऑफिस जा रहा है, पति काम पे जा रहा है, बेटी उसको कॉलेज पढ़ने जा रही है, बट वो फिर भी अपने खाने पीने, घर में झाड़ू पोंछा सभी चीज़ों में लगी रहती है. उसको कुछ भी परेशानी होती है वो तब तक कोलैप्स नहीं करती, तब तक बिस्तर नहीं पकड़ती, जब तक उसका दम ना टूट जाए, जब तक उसको लगे कि अरे मैं बहुत कमज़ोर हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा. तब तक उसके अंदर कोई भी सिम्टम आता है वो इग्नोर करती जाती है, टालती जाती है. कोई उससे बिठाकर ये नहीं पूछता, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. लाइकवाइज फादर के लिए भागते रहते हैं, पैसे कमाने में लगे रहते हैं, ऑफिस जाने में, बच्चों की पढ़ाई में, सभी चीज़ों में, बिकॉज एज फादर्स ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसको वो बखूबी निभाते हैं, हर किसी के फादर. बट इन सब भागा दौड़ी में वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है. हर कोई इसी बात पे नज़रअंदाज करता है, और यही रीज़न है आज जो हमारे 20 सेंटर्स हैं, सभी में जितने पेशेंट्स आते हैं सब स्टेज 4 के आते हैं. एंड इसलिए क्योंकि शुरू में हर किसी को सिम्टम देते हैं, हर कोई बताता है कि हाँ 1 साल पहले यहाँ शुरू हुआ था, ये प्रॉब्लम रहती थी, ऐसा कुछ होता था, बट नज़रअंदाज कर दिया. ये नज़रअंदाजी प्रॉब्लम है. ये एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा. शादीशुदा आदमी में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, हर किसी को हो सकता है. तो शुभांकर, ऐसा नहीं है कि केवल शादीशुदा हो गया तो वो बेचारा वैसे ही अपने घर से परेशान है, आप उसको कहते हैं, जोक है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, द हैप्पी पीपल एंड मैरिड पीपल. तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा, क्योंकि जितनी बातें आप बता रहे हैं उनमें से अधिकतर बातें उसी एज के बाद वाले ग्रुप में आ रही हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. यंग एज में भी कैंसर होता है, यंग एज में भी कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादीशुदा मर्दों को या महिलाओं को ही कैंसर होता है, ऐसा नहीं है.